Okay, all right, everyone. Welcome back to my YouTube channel. I have a very special guest with me today. मेरे बहुत ही प्रिय मित्र अभिषेक कॉलेज के जमाने से। तो मैं एक्चुअली अपनी इतना फिट आदमी हूं नहीं, बट मैं अपनी फिटनेस का काफी क्रेडिट अभिषेक को दूंगा, क्योंकि भाई ऑलवेज इंस्पायर मी, टेल मी कि यार तुम कनाडा में रहते हो, ट्राई क्रॉसफिट, ट्राई दिस, यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द ऑप्शंस। ये मैं बता रहा हूँ 2011 की बात। तो फर्स्ट टाइम मैंने इनके कहने पे 2012 फरवरी में आई ट्राइड क्रॉसफिट एंड इट कंप्लीटली चेंज माय लाइफ। अभी मैं जो चीजें कर सकता हूँ, द थिंग्स आई कुड डू राइट नाउ, मैं पहले आई थिंक क्रॉसफिट के बगैर नहीं कर सकता था। मैं जिम जाता था, बट जो अवेयरनेस आई है मेरे अंदर बॉडी को लेके, फिटनेस को लेके, जो मतलब जिन लोगों के थ्रू मैं कनेक्ट हुआ हूँ, चाहे वो मेरे क्रॉसफिट के कोच हो, बहुत बड़ा भाई का क्रेडिट है। और फास्टिंग के लिए भी इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था कि यू शुड डू फास्टिंग एंड हाउ इट इज गुड फॉर यू। तो बिना देरी करते हुए अभिषेक जी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अभिषेक, बताइए अपने बारे में। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, पर ये फिटनेस और फास्टिंग में कैसे आए? थैंक यू सो मच सुशील। uh, uh, बड़ी लंबी स्टोरी है। And when I finished my engineering, then I wanted to be an engineer and becoming a researcher and whatnot. But then I saw the whole corporate drama, and I realized there is no scope for research and no scope for doing something creative here. You'll have to become the part of rat race. And then I was just preparing for my cat exam to enter into another rat race. And then I stumble upon this CrossFit thing. I was just searching कुछ एक्सरसाइज के बारे में कुछ ढूंढा जाए, बिकॉज कुछ फिटनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा है। तो I was searching for cross training, and I somehow found this CrossFit.com. And then I started doing their daily WODs. So I had no idea how to do them or the technique and all. It's I'm talking वॉर्ड about बताओ लोगों के लिए 2010. जिनको क्रॉसफिट नहीं पता, वॉर्ड होता क्या है? हाँ, तो WOD मीन्स वर्कआउट ऑफ द डे। हर दिन का एक वर्कआउट है। वो एक वर्कआउट आएगा और उसी को आपको करना है। उसको आप रिग्रेशन कर सकते हो, प्रोग्रेशन कर सकते हो। हर एक के लिए उसे हर एक के हिसाब से उसे चेंज किया जा सकता है। तो अगर कोई स्क्वाट नहीं कर सकता तो वो स्टूल पे बैठ के स्क्वाट करे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो he can just do a little bit jogging or something. मतलब it's universally scalable. There is no restriction. तो जो लोग ये सोचते हैं कि क्रॉसफिट किया नहीं जा सकता, सब लोग क्रॉसफिट नहीं कर सकते और क्रॉसफिट करने का मतलब है कि बस जान ही निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। उसे उसे इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन everyone can do CrossFit. Like even I have my own issues with CrossFit, but I will say it is a better plan to go about for your fitness than going to a regular gym. So I'm not against regular gym, but I will say if you have less time, then go to CrossFit in comparison to going to a normal. हाँ, और आई थिंक अगर कोच अच्छा है और फैसिलिटी अच्छी है, तो Yes. जो चीजें वो बेसिकली सिखाते हैं, इट्स लाइक अ बेसिक मूवमेंट। अब क्रॉसफिट ने कुछ इन्वेंशन तो नहीं करी ना स्क्वाट की, नहीं। या हाँ एक बटरफ्लाई पुलअप की जरूर इन्वेंशन करी है लोगों को गलत तरीके से पुलअप You know, they are different athletes. They found a way. So see, we are as human beings, we always try to create certain things which reduce our efforts. Always. The whole engineering is about it. कि कैसे ह्यूमन एफर्ट को कम से कम किया जाए। तो ऐसे ही एथलीट्स को रियलाइज हुआ कि ये कह रहे हैं कि 5 मिनट में सबसे ज्यादा पुलअप करो, तो दे फाउंड न्यू वेज। So kipping pull-up came from gymnastics. Then some guy in US, he just started doing. He was Navy SEAL. He just started doing this cyclical pull-up, and when he did it first time in CrossFit Games, then he was disqualified. And then he said कि भाई नहीं नहीं, ये तो मैं पुल अप कर रहा हूँ, मेरी चिन ओवर द बार जा रही है, ये आपका स्टैंडर्ड है। And then they allowed him to do that, and since then so everyone is doing butterfly kipping. So yeah. It's a funny story that how, I mean, but for me CrossFit was a life changing place.
पहला CrossFit जिम खुला था Reebok CrossFit गुड़गांव in Gurgaon, obviously in India, and I was lucky enough to be taken as intern. Though मेरे पास कोई ज़्यादा physical skill नहीं थी उस time, but they were looking for interns and they were unable to find educated interns because कुछ भी कहो लेकिन CrossFit को समझाने के लिए you need expressing power, you need better communication. आप ये नहीं कह सकते कि चलो भाई बारबल उठा के चेस्ट मार लो या बस ऐसे कर ले ऐसे कर ले, जैसे जिम में समझाते थे उस टाइम पे कि हाँ भाई क्या करना है कि जी आज बाइसेप करना है तो ऐसे कर ले और ऐसे कर ले, बस हो गया. And this used to be the normal idea of training, that nobody was saying कि push your toes out, keep your feet shoulder width apart while you're doing squat, keep your chest up. No, just have the bar and go up and down. That was the normal thing. So CrossFit changed all these things, and it made me realize that people who are teaching fitness, they don't have any idea of fitness. They don't have education to talk about fitness. So then I decided that I should do something different. Though for first few years it was very hard to, even uh, have enough money to run your day-to-day activities. And but then, as time progressed, this field also progressed, and now, I mean, I mean, as a coach, I'm doing much better than I was doing at that time. So it's very satisfying. You're trying to change the life of people, and people not just look at you as a coach who's trying to reduce their weight or making them fit, but for mental health also they approach you. They will share with you their own issues, and accordingly you decide that no, it's not just because they are weak, they are unable to perform, but there's so many other things going on in a person's life. तो मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत अच्छा चेंज है. इंजीनियर बन के शायद मैं बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता, एक बहुत बड़ी मशीन में एक कॉग की तरह लगा होता, लेकिन यहाँ Yeah. पे मैं रियल टाइम में आई कैन see the people changing. If someone is coming out of pain or is coming out of obesity, it makes me, I mean, I realize that I am doing something worthwhile. नहीं नहीं, और मैं बताऊं, मुझे लगता है जब मैंने क्रॉसफिट किया ना, तो मुझे याद है जब अर्ली 90s में व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो कुछ जैसे रिश्तेदार फैमिली में लोग पहलवानी करते थे. तो वो जो पहलवानी होती थी वो कैसी होती थी कि भाई डंड मारो, हजार हजार डंड मारो, डंड बैठक मारो, पुशअप मारो, फिर वो जो चीज होती है पता नहीं, हाँ वो करते थे लोग, रस्सी कुड़ते थे, दौड़ लगाते थे. तो ये जो सारी चीजें हैं, क्रॉसफिट भी बेसिकली सेम चीज है. अब भाई अब मैं बताऊं मुझे क्या हेल्प मिली, कि अब मुझे पता है कि आई कैन नेवर बी फैट इन माई लाइफ. मैं हमेशा फिट रहूंगा. क्यों? क्योंकि जिम हो या ना हो, मुझे पता है मैं पुल अप कहीं भी कर सकता हूँ, मैं स्क्वाट कहीं भी कर सकता हूँ, मैं पुशअप कहीं भी कर सकता हूँ, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी एक्सरसाइजेस को डिपेंडिंग अपॉन माय सराउंडिंग. एंड अभी मैंने घुटना टूट लिया, कभी रिस्ट में लग गई, कभी कुछ लगती रहती है. मतलब फिजिकली एक्टिव, कभी स्नोबोर्ड पे गिर गया, कभी ऐसे गिर गया, कभी क्रिकेट में लग गई. तो बट पता है कि यार नहीं, आई डोंट हैव टू गो टू जिम. This is my body and it is the most wonderful tool which we have. और उसी से ही हम बॉडी वेट एक्सरसाइज ही होती है मोस्टली. और उन्होंने योगा जिम्नास्टिक्स मिक्स फिक्स कराया, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. लाइक लोग कितना भी बुरा बुरा बोले क्रॉसफिट को, it has really, I think, brought us back to how fitness used to be before. I think आर्नोल्ड के आने से काफी ग्लैमर आ गया था. आर्नोल्ड के आने से फिर कुछ बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स की एक टिपिकल बॉडी वेट जिम कर रहे हैं. बट नाउ आई सी लॉट ऑफ पीपल, अब अपने दोस्तों को देखता हूँ जो कि बस डोले डोले फुलाते थे, अब लोग स्क्वाट्स करते हैं, लोग फंक्शनल मूवमेंट करते हैं. तो बहुत सही है. आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ द चेंज. Yes, and now I think it is also changing for the better. The way now people are designing WOD, and coaches are now so aware and educated that they don't keep throwing those, girl WOD, Fran and Barbara and Diane, and they throw better workouts. And these are tests. Even CrossFit is saying it from the very beginning that these are tests.
these are not regular workout. लेकिन होता है जब हम नई नई चीज सीख रहे होते हैं तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो हम हमारे साथ जो हो रहा होता है हम औरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि दैट शेयरिंग कैन ब्रेक देम। तो वो होता है इन द बिगिनिंग, एवरीवन इज एक्साइटेड एंड आई हैव बीन द कल्प्रिट। आई यूज्ड टू डू 3 to 4 watts in a day, like uh, 5 minutes, 4 5, and I got injured. I mean, my shoulder got injured, wrist, knee, and the way you just said के कुछ ना कुछ injured, and मेरे को idea ही नहीं था ऐसा हो क्यों रहा है। Then I realized कि हमारी body है भाई, it cannot take uh, workout after workout and daily commuting and all daily wear and tears, and then you slowly understand that strength training is not a mindless game. It needs to be programmed. It needs to be cycled. So then slowly you understand that, okay, it's not just doing workout, but how you are doing, when you are doing, how much you are doing. So a lot to learn. तो एक अच्छा, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि लड़कियां हाँ सोचती हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से, वेट उठाने से वो मर्द बन जाएंगी, मतलब ये दे लुक लाइक अ हल्क। तो लड़कियों को आप क्या बोलोगे? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, 9 साल से मैं वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं तो हल्क नहीं बना। और और ऐसा नहीं है कि मेरे कोई जेनेटिक्स बड़ी जीन्स बड़े मतलब वो सिकंदर वाले हैं, लेकिन नॉर्मल जीन्स हैं और ऐसे ही हैं। मोस्ट ऑफ अस इंडियंस आर सेम। तो ऐसा कुछ होता तो है नहीं, मतलब लड़कों को भी देखा है मैंने जिनके अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है, तो भी वो 9-10 साल में ऐसी बॉडी नहीं बना पाते जो हमारे फिल्म स्टार दिखा देते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। बहुत, मतलब तुम्हें डाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, मे बी टेक सम नहीं स्टीरॉइड। नहीं, but genetics play the most important role, and then anabolics and other drugs. Then only you can pack that kind of muscles, because we all have genetic potential. We cannot just outgrow from our genetics. But we are not Captain America going inside a box and coming out like Hulk. Okay, now see, I have changed. 6 months I just did this diet and this workout program. Now I'm changed. ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। हाँ, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल है मसल पुट ऑन करना, लाइक उनकी बॉडी उस हाँ, तरीके की बनी नहीं है। इससे मुझे लगता है वो कहीं बेटर हो जाती हैं हर मामले में। they look better, otherwise you'll see especially Indian girls, they look so skinny, and वो जिम भी जाती हैं तो उनका पूरा फोकस होता है कि किसी तरीके ट्रेड से कार्डियो करते रहो और और वेट लॉस हो जाए। वो ये नहीं रस्सा समझते कि खुलवा लो, ट्रेडमिल करवा लो। हाँ ट्रेडमिल, मतलब आज भी ऐसा है। दो अभी चीजें चेंज हो रही हैं, क्रॉसफिट का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। सब लोग ओलंपिक लिफ्टिंग करने लगे हैं, बहुत गलत सलत करते हैं नो डाउट, लेकिन कर रहे हैं। ओलंपिक लिफ्टिंग कर रहे हैं और वो थ्रस्टर्स करते हैं। अब नॉर्मल जिम्स में भी लोग थ्रस्टर्स कर रहे हैं, स्नैच करने की कोशिश करते हुए मिल जाएंगे, हैंडस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इट्स अ वेलकमिंग चेंज, बट इट इज हैपनिंग। और अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये चीज खत्म हो रही है कि इससे बहुत ज्यादा मसल बन जाएगी। और अगर मसल बन जाती है ना, तो वी शुड बी ग्रेटफुल, बिकॉज दैट विल बी रियली हेल्पफुल इन लेटर एजेस। ऑफ कोर्स। लोग स्ट्रगल करते हैं, वो एक एक टर्म है सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया होना शुरू हो जाता है हमें जब हम 40 के होना शुरू होते हैं, तो हमारी मसल डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, एंड देन वी स्टार्ट डेवलपिंग मसल पेन एंड जॉइंट पेन। बिकॉज जॉइंट्स चल कैसे रहे हैं? मसल स्ट्रेंथ की वजह से। अगर मसल है ही नहीं तो फैट से तो चलेंगे नहीं जॉइंट्स। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्ट गेटिंग वीकर। फिर हमें डॉक्टर दवाएं देते हैं कि भाई ये खा लो तो दर्द कम हो जाएगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि दर्द हो क्यों रहा है। तो मसल यार से तो डरना नहीं है। आई थिंक बुढ़ापे में मजा आता है। मैंने एक चीज देखी है कि लाइक पीपल जस्ट एंजॉय बुढ़ापा सो मच। मतलब 40 साल की औरतें, है गोडे टूट गए, है ये हो गया, है भगवान, हे राम जी ऊपर उठा ले। हाँ, बड़ा मजा आता है लोगों को। मतलब मैं सुशील, आई जस्ट टर्न, आई मीन नॉट जस्ट, आई विल टर्न 38। I'll be 38 on 7th June व्हाट? next year. Yeah, yeah. I was because I left my BSc to become an engineer, na. ओ, So
and then that thing happened in first तुम्हारी year. बाल नहीं है So तुम्हारी? हाँ, सफेद बाल नहीं है यार, यहाँ तो आधी दाढ़ी चिट्टी हो गई है मेरी, तो तभी शेव करता नहीं नहीं, हूँ। धीरे धीरे आ रहे। अभी इसकी भी एक कहानी है फास्टिंग की वजह से। जब मैंने अपने जन्मदिन पे इसी साल 3 दिन की फास्टिंग की थी, तो आई आई बिंज्ड ईट आफ्टर माय फास्टिंग and lost all the benefits of that fasting. Then I again did a 3-day fasting and I repeated the same mistake. Then I decided now I will do 14-day Rashtal fast by it is made by Elliot. पहले क्रॉसफिट और ये फिटनेस खत्म कर ले, देन विल कम ऑन। नहीं नहीं, I will just come to this दाढ़ी। तभी ये डिसाइड किया था कि जब मैं कंप्लीट कर लूंगा ना प्रॉपरली, एंड आई विल गो वेल विद दिस आफ्टर द फास्ट, तब मैं दाढ़ी कटाऊंगा। तो अब वो टाइम आ गया, आज मैं जाके दाढ़ी। वाओ, अरसा हो गया तुम्हें भी अपना चेहरा देखे हुए। यस। 3 महीने। But you'll keep mustache or you'll have a clean shave? No, no, no. I always keep a little bit beard and trimmed mustache and all. I mean, I don't like that. I mean, it's my personal choice. No offense. ओके ओके। तो मैं क्या कहने वाला था कि वो कि इंडिया में लोगों को बुढ़ापे का बड़ा मजा आता है और ये सब, तो तुम्हें लगता है वो चीज चेंज हो रही है अब कि लोग थोड़े अवेयर हो हाँ, गए? अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि 35-40 की, मैं तो अपने दोस्तों की बताऊं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स, वो सारे मेरे से छोटे हैं। दे आर 34, 35, 33 काइंड ऑफ इन दैट एज ब्रैकेट, एंड दे आर लाइक अब तो बस हो गया। एंड कितने सारे वो क्लास के दोस्त हैं, वो देख के बोलते हैं कि यार ये मत किया कर, हड्डी वड्डी टूट जाएगी, अब बहुत उम्र हो गई। तो वंस आई पोस्टेड माय स्प्लिट पिक्चर, और उस पे कॉलेज के फ्रेंड्स जो मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड्स थे, यू नो देम, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, तो लाइक कुछ हो जाएगा यहाँ, कुछ हिप्स में चोट लग जाएगी, नी टूट जाएगा। You don't even know the process. And being an engineer, such a conformed approach towards anything. I mean, I don't like this way. Like being an engineer, I think that was the best thing I did to myself. उस टाइम तो मजा नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि उससे कितना फर्क पड़ता है। आप चीजों को जब अप्रोच करते हो, स्पेशली जब आप क्रॉसफिट जैसी चीज को अप्रोच करते हो, तो कितना आपको समझ में आता है कि how physics works and how the daily application, and you feel more creative in your day-to-day workouts. And real engineers think they are old in 35 years, and but now yeah नहीं मैं मतलब सीरियसली, मैं जब मेरी ना दाढ़ी मुझ जल्दी आ गए थे लाइफ में, तो मैं जैसे ही 14-15 साल का हुआ, हर कोई मुझे 5-6 साल ज्यादा बताता था। 13 का था तो 17-18 का, क्योंकि हाइट भी फिर जल्दी बढ़ गई थी। 14 साल के बाद मेरी हाइट बढ़ी नहीं, बट जितना हूं मैं 14 साल की उम्र में हो गया था। एंड यूज्ड टू बी लाइक सो फ्रस्ट्रेटिंग मैन, कि बहन चो 14 का हो गया तो 18 का बोल रहे हैं, 18 का हो गया तो 25 का बोल रहे हैं, 22 का हो गया तो 30 का बोल रहे हैं। I think this is the first time in my life in last 3-4 years when I've 30 and people tell me that you look younger than your age. I'm 34 right? So people say, oh, you don't look 34, you look much younger. क्योंकि पेट, बाल नहीं उड़ रहे हैं, बाल तो खैर you cannot control, but mostly me, and you know people can see that you have little bit of shoulders, back तुम्हारी पीछे से strong है, और लगता है कि हाँ भाई ये बंदा दौड़ लगा लेगा, ये बंदा थोड़ा बहुत वेट उठा लेगा। It makes a big difference. I still remember जब you were in Germany for the transfer program, and we were discussing about it, and I found that CrossFit gym in that small town in Canada. And I mean, till then I was never into any that affiliated CrossFit gym. I used to do in the normal gym, उनके वो जो बिना वो जो बार होती है ना, जिनमें वो नहीं होती, बॉल बेयरिंग्स नहीं होती, उससे ओलंपिक लिफ्टिंग करना एंड ऑल।
I was doing that, and then you went and joined the CrossFit gym. तो मतलब, and in the beginning you used to tell कि क्या जबरदस्त पेन होता है और कितनी परेशानियां होती है, लेकिन because I could not do, see मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मैं कभी मोटा नहीं रहा अपनी लाइफ में। अब आप किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, आई वॉज नेवर फैट इन माई लाइफ, बट मैंने कभी पुल अप नहीं करी थी, पुशअप नहीं करी कभी लाइफ में। मेरा बस यही है कि फिटनेस का मतलब है या तो दौड़ लगा ली या क्रिकेट खेल लिया थोड़ा बहुत, या फिर कभी कभी तुमने मोटिवेट हो गए, किसी एक्टर की तुमने बॉडी देख ली, मोटिवेट हो गए, एक महीने जिम में पैसे देकर आ गए, फिर दूसरे महीने टेंडर फिक्स। बट even to do pull up was a big challenge and took me like 3-4 months to get it. You know, अपनी बॉडी वेट का स्क्वाट करना। जो हमारी कोच थी मीरा सिंह, she was a big inspiration, क्योंकि जब मुझे याद है तब मैं 2012 में था, तो she was 52 and her body was like a young 20-year-old. Yes. She was so strong, so fit, so flexible. So, you know, she just told me, like, if you want to be same like me in your 50s, join CrossFit. And that was a selling point. तो मुझे लगा कि यार नहीं, अब बुढ़ापे में ऐसे कि गोड्डे दर्द हो गए या भगवान उठा ले, वैसी जिंदगी नहीं जीनी। रहना है लौंडा बन के, रहना जिंदगी भर लौंडा बन के। और अभी देखो तो लोगों को देख के, अगर हम ज्यादा दूर भी ना जाएं, इंडिया में ही देखें तो कितने सारे लोग हैं जो इंस्पिरेशन हो सकते हैं। अपने अगर हम बॉलीवुड में ही देखें, अगर अक्षय कुमार को देख लें, या लोग इंस्पिरेशन लेते हैं बॉडी बनाने की, कोई ये नहीं देखता लॉन्जेविटी। देखो एक एक्टर 92-91 से आज तक एक जैसा दिख रहा है, एंड अपने स्टंट खुद करता है। हाँ, तो अगर हम इन लोगों से थोड़ी सी इंस्पिरेशन भी लें, एंड मुझे लगता है एज इज ऑल अबाउट व्हाट यू फील। ठीक है, इट्स नॉट अ नंबर, आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ नंबर। डेफिनेटली जैसे मेरी रिकवरी 25 साल की उम्र में होती थी, जब मैं 3 वर्कआउट कर लेता था 26-27 साल की उम्र में, और आज अब नहीं होती। अब बड़ा, नाउ आई वर्कआउट 3 days a week, सो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो उतना हार्ड वर्कआउट भी नहीं है, बट आई नो नाउ व्हाट आई नीड। I cannot do that kind of WODs now. So I know how to design and how to change. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ करना बंद कर दो। रिकवरी नहीं हो रही है तो भी लगे पड़े हैं, तो यहाँ तो उल्टा है ना। मतलब जिम का की अगर मेंबरशिप ले ली तो हमें 7 दिन जाना है, बिकॉज हमने पैसे दिए हैं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम जाएंगे, एंड फिर हम नहीं जाएंगे। 1 महीने करेंगे, फिर हमारी हालत खराब हो जाएगी, फिर उसके बाद हम नहीं जाएंगे, फिर 40 का होते होते तो हम अपने आप को बुढ़ा मानने लगते हैं। अभी भी ये सोच है। वो बात और है कि मतलब नॉर्मली पार्टी में खड़े होके बोलना कि नहीं मैं अभी जवान हूँ, नहीं, सबको समझ में आ जाता है कि अब नहीं हो रहा, अब तो बस वॉक करो। मतलब सी यंग गाइज आर वॉकिंग। वो भी अच्छा है, वॉक ही कर लो, वो भी बढ़िया है, नहीं होती लोगों से। आई एम ओके बट विद दैट, बट डोंट से टू अदर पीपल के भाई वॉक शॉक कर लो, बस यही अच्छी एक्सरसाइज है। नहीं भाई, बी एंड बी ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फिजिकल स्ट्रक्चर की, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ की सुपीरियरिटी को देखें, उसके प्राइम पे जाएं। एक बार तो कोशिश करो कि बेस्ट बॉडी बना सको अपनी लाइफ में। कोशिश करने में क्या जाता है, जब सब कुछ किया, मतलब अपने फ्यूचर के लिए पैसा जोड़ रहे हो, म्यूचुअल फंड बना रहे हो, पेंशन फंड में पैसे जमा कर रहे हो, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन योर हेल्थ? वो नहीं कोई करना चाहता। तो शॉर्टकट लोगों को चाहिए,